इतने सारे पैसों का बंदोबस्त आपने कहाँ से किया? मैंने 2 लाख रुपये में अपना कर गिरवी रख दिया। सॉरी सुबह, मैं तुम्हें मेरा रिश्ते नहीं लौटाऊंगी। इस प्यार में हमारी दोस्ती हार गई। चाय पी ले। मुझे नहीं पीनी है। क्यों? ये सल्लू पता नहीं टाइम पे कहाँ चली गई है। आज यही तुम मेरी मांग में सिंदूर भरो और मुझे हमेशा के लिए अपना बना लो। क्या हुआ ऋषि? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? नहीं सुबह, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ ऐसे अकेले भगवान को साक्षी मानकर नहीं, बल्कि हमारी सारे रीति रिवाजों और परिवार वालों को साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना चाहता हूं। सुबह, हमारे परिवार वाले कितने बेसब्री से, कितने अरमानों से इंतजार कर रहे हैं। वो बस ये चाह रहे हैं कि हम उनकी आंखों के सामने एक दूसरे का हाथ थाम, एक दूसरे को अपना लें और हम उनकी खुशियों को, उनके अरमानों को यूं ही छोड़कर तोड़कर नहीं सुना। यह हमारे परिवार वालों के साथ भी गलत होगा और हमारे साथ भी। गॉड ऋषि, तुम तो कितने सीरियस हो गए। ऋषि, मैं मजाक कर रही थी। मैं अपने परिवार वालों को धोखा नहीं दे सकता ना। ऋषि, कितना सीरियस हो गए तुम। तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी? ऑब्वियसली, तुम्हें क्या लगा मैं इतने फिल्मी हूँ? I love you so much. I love you too, ऋषि। अब हम सीधा शादी के दिन मिलेंगे। मैं कल अहमदाबाद के लिए निकल रहा हूं और तब तक अपना फोन चालू रखना। ऋषि, तुम कल जा रहे हो? आज तो तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लेने का मेरा प्लान फेल हो गया, पर अगली बार मैं फेल नहीं होने दूंगी। चारों तरफ अपनी नजर घुमा लो, कहीं नाना जी नहीं है। अगर उन्हें हमें देख लिया तो वो हमसे फिर से नाराज हो जाएंगे। शुभली, शुभली, ये शुभली देख, तेरे लिए क्या तोड़ के लाया। अब जल्दी कर शुभली, ये तो नाना जी हम पर नाराज हो जाएंगे। तेरे को बहुत पसंद आई इमली, इसलिए हम लाए हैं तेरे लिए। जब जानते हो कि नाना जी गुस्सा हो जाएंगे तो क्यों आए हो? जाओ जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो 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 यहाँ से। और आइंदा मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, समझ गए? तू हमें डांट रही है अपनी टोली को? हाँ, तुम्हें डांट रही हूँ क्योंकि तुम लोगों की वजह से ये सब हुआ है। और नाना जी सही कहते थे कि तुम लोग सारी फसाद की जड़ हो, वही बराबर है कि तुम लोग के साथ मैं घूमती रहती हूँ ना, इसीलिए हुआ ये सब कुछ।
तुम लोग हमेशा कहीं से मार खा के आ जाते हो और फिर मुझे बीच में आना पड़ता है। तुम लोग अपनी लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़ लेते? हमेशा मुझे बीच में बुला लेते हो। अब आइंदा से शुभली तुम्हारी मदद करने नहीं आने वाली। जाओ यहाँ से। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो। अब चलो यहाँ से, अभी हमारे कोई नहीं है। अब तो हमारे झगड़े में कभी मत आना, मार खा लूंगा पर तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। ऐसा मत बोल पतलू, हम शुभली के बिना लड़के दिखाएंगे। आज तूने बहुत गलत बात कह दी शुभली। हम तो तुझे अपना सब कुछ मानते थे, लेकिन तूने तो हमें पराया ही कर दिया एक पल में। हाँ कर दिया पराया। सुना तुम लोगों ने? अब जाओ, यहाँ खड़े खड़े मेरा सर मत खाओ। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। सुपा, क्या हुआ बेटा? और तूने अपनी ही टोले के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया दिख रहा? अगर तुझे उनके साथ खेलने नहीं जाना था तो अच्छे से प्यार से उसको समझाती बेटा। इस तरीके से डांटना जरूरी था। तो मैं क्या करती कांता मासी? अब तो जानते हो ना कि राना ने मुझे कसम दी है कि मैं इनसे कभी ना मिलूं। अगर मैं उन्हें प्यार से समझाती तो वो कभी नहीं समझते। इसीलिए सोचा कि मेरी नफरत देखकर ही मुझसे दूर हो जाएंगे। बेटा वैसे तूने ठीक ही किया। जिंदगी में कभी कभी हमें ऐसा भी करना पड़ता है। जो चीज प्यार से दूर नहीं कर सकते ना, उसके लिए ना चाहते हुए भी मन में नफरत लानी पड़ती है और इस तरीके से जतानी भी पड़ती है। ठीक किया हमारा दिकरा, ठीक किया बेटा। अब जानती है कांता मासी, आज तक मैंने मेरे मोटू पतलू पड़ाकू के आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए और आज मैंने ही उनको इतना रुला दिया। जानती हूँ दिकरा, जानती हूँ बेटा, लेकिन तूने जो भी किया ना अच्छा किया। वो उनके भले के लिए किया। नाना जी ने कसम दी थी ना तुझे, इसके लिए किया बेटा। शांत हो जा हमारा बच्चा, शांत हो जा और ऐसे आंसू मत बहा बेटा। मैं क्या करूं कांता मासी, मुझे रोना नहीं है लेकिन ये आंसू रुक ही नहीं रहे। नहीं चुप हो जा। मेरे मोटू पतलू पड़ाकू इस वक्त क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? मैंने कभी नहीं सोचा था हमारी शुभली हमारे साथ ऐसा करेगी। बदल गई हमारी शुभली, लगता है उसे हमारी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं। अब तो बड़े घर में जाने वाली है ना, तो उसे हमारी दोस्ती की क्या जरूरत? नहीं पतलू, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। इन बच्चों को शुभली से अलग करके मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया है। शुभली उठ। अरे इन लोगों को घर पे आने से मना कर दिया तो नींद में आने लग गए। जाओ। शुभली, हम तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। तू प्यार कर या नफरत। तुम लोग मना किया था ना, मना किया था ना घर पे आने से। चलो चलो जाओ 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 जल्दी। समझ में नहीं आता, अगर नानू ने देख लिया ना तो। नहीं सुबह, कल तेरे नानू से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो तुम लोगों को एक दूसरे से अलग होने के लिए कह रहे थे। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। चाहकर भी कोई चांद सितारों को एक दूसरे से अलग कर पाया है तो भला मैं ऐसी अनहोनी कैसे कर पाता? बस बच्चों, इतना समझ लो कि
कि अब तुम्हारी सुबह तुम सबको छोड़कर अपने ससुराल जाने वाली है। अब उसकी जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इस बेचारी को हमें अपनी जिम्मेदारी से तो मुक्त करना होगा ना। हम समझ सकते हैं नाना जी कि शुभली हमारे साथ पहले की तरह ना ही घूम सकेगी ना ही खेल सकेगी, मगर क्या पड़ाकू? मगर हम चाहते हैं कि शुभली हमारे साथ शादी के पहले एक दिन बिताए। अच्छा, एक दिन सुबल के साथ घूमना चाहते हो ना? चलो, आज का दिन मैंने तुम्हें सुबल के साथ घूमने के लिए दे दिया। मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, घूमना फिरना मजे करना, मगर शरारत कोई नहीं है। सबसे पहले तो तुम तीनों से मुझे माफी मांगनी है। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया ना। वो सब छोड़, अब आगे बढ़। हम कहाँ जाए? नैना जी घूमने के लिए पैसे भी दे रहे हैं। तो तुम लोग सोचो ना फटाफट कहाँ जाए। पर इस बार है ना हम बस में जाएंगे। तूने हर बार हमें टेम्पो में लेके गई है सामान की तरह। मुझे इस बार बस में जाना है शुभली। हाँ ठीक है, बस में जाएंगे हो, लेकिन जाए कहाँ? जीजू के घर। हाय हाय, तुम लोगों को ऋषि कुमार के घर जाना है? ऋषि कुमार का क्यों? अब तो तेरा भी ससुराल है। चल ना तेरा भी ससुराल घूम कर आते हैं। अच्छा ठीक है, चलो मेरे ससुराल चलते हैं। कितना बड़ा घर है, एकदम राजा के महल जैसा। हाँ। अरे कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आ गए? वो शुभली की शादी होने वाली थी ना इस घर में, इसलिए हम शुभली का घर देखने आए थे। सिक्योरिटी ने तुम्हें रोका नहीं बाहर? रोका था, लेकिन हम लोगों ने कह दिया हम लोग दादाजी के समधी है, फिर उसने अंदर आने दिया हम लोगों को। सिक्योरिटी! ये क्या शोर शराबा है? अरे समधी जी, आप लोग, कोई खास काम था तो मुझे बुला लिया होता। आए जीते रहो जीते रहो। तुम लोग अकेले आए हो? सुबह नहीं आई? अरे वो हाँ वो नहीं आई। सच में नहीं आई? हाँ वो नहीं आई। हाँ। अरे पतलू, ये तुझे क्या हो गया? ये चक्कर क्यों आ रहे? अरे अरे ये गिर जाएगा। पतलू टूटी। जीती रहो। पकड़ी गई ना? हाँ, अब ये बताओ अंदर क्यों नहीं आ रही थी? दादाजी वो क्या है ना कि नानू को इसके बारे में पता नहीं है। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे, और फिर ये लोग भी तो जिद करने लग गए ना कि घर देखना है घर देखना है। हाँ तो सही बात है ना भाई, जिस घर में बेटी रहने वाली है उस घर को अच्छी तरह जांच परख लेना चाहिए। बात तो सही है इनकी। आओ अंदर आओ। लेकिन वो नाना जी। अरे क्या नानू नानू, वो गोविंद से तो मैं बात कर लूंगा। अंदर आओ रसिक, जरा देख लेना बेटा। चलो। इतना बड़ा घर है और यहाँ सोफा भी इतना नरम है। टेबल, कुर्सी और पर्दे भी लगे हैं। तेरे तो मजे मजे। हाँ शुभली, इतने बड़े घर में रहेगी शुभली। हाँ, वो नाना जी कहते हैं कि लड़की का घर कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, शादी के बाद तो उसको ससुराल में ही रहना पड़ता है। आओ बैठो यहाँ पे। पहले पूरी तरह से घर तो देख ले। हाँ। हेलो हेलो। हाँ, जय महादेव राम भाई। जय श्री कृष्ण गोविंद। क्या तुम्हें पता है इस वक्त हमारी होने वाली बहू कहाँ है? हाँ, उसे तो मैंने बाहर घूमने भेजा है उसके छोटे छोटे भाइयों के साथ। गोविंद,
इस वक्त सुबह हमारे घर आई है। दादाजी आपका घर बहुत अच्छा है। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं कहना कि ये घर मेरा है। अब ये घर तुम्हारा भी है। क्या तुम्हें पता है इस वक्त हमारी होने वाली बहू कहाँ है? हाँ, उसे तो मैंने बाहर घूमने भेजा है उसके छोटे छोटे भाइयों के साथ। गोविंद, इस वक्त सुबह हमारे घर आई है। क्या वो आपके यहाँ मुझे बिना बताए? महादेव, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। अब क्या क्या उसने? अरे उसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने उसे इतना डरा कर रखा है कि वो बेचारी घर को बाहर से देखकर वापस जा रही थी, लेकिन उसके अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसके नाना जी गुस्सा करेंगे। हाँ? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। वो तो मैं, आपको उसका आना बुरा लगा? अरे नहीं, हम तो बहुत खुश हुए कि शादी से पहले हमारी बहू ससुराल आई। गोविंद, मैं खुद चाहता था और तुझसे कहने भी वाला था कि सुबह को शादी से पहले एक बार ससुराल भेज दे। पता नहीं क्यों तुझे कह नहीं पाया और आज सुबह खुद ही चली आई। हाँ हाँ। अब चिंता मत करना, सुबह को मैं कार से आज शाम को रवाना कर दूंगा, समझा? और हाँ, जरा अपनी तबीयत का ख्याल रखा कर। चल, अब रखता हूं। जय महादेव, जय महादेव। राम भाई, ये लड़की मुझे बिना बताए वहां क्यों पहुंच गई? लेकिन राम भाई तो बहुत खुश थे उसे अपने घर देखकर। हे महादेव, ऐसे ही सुबह के साथ सब अच्छा अच्छा करना। नहीं नहीं नहीं, हाथ मत लगाना, उसको मत लगाना हाथ। बहुत महंगा है, 2 लाख रुपए का मैं लंदन से लेके आया हूं। अरे बाप रे, नहीं उधर जाना भी नहीं, पीछे पीछे आ जाओ। बहुत महंगा है, 4 लाख रुपए का है। मैं स्विट्जरलैंड से लाया था, मालूम है आपको? हाँ ठीक है, चलो अभी बैठो उधर, चलो। अरे अरे, आप लोग अभी तक खड़े हैं? हाँ, बैठे क्यों नहीं? बैठो। ये क्या, क्यों नीचे क्यों बैठ गए? ऊपर बैठो ना। ऊपर? हम तो नीचे ही बैठते हैं। अरे वाह, अब तो हम भी नीचे ही बैठेंगे। जी क्या कर रहे हो? अब नीचे क्यों बैठ गए? आपके घुटने का दर्द फिर से शुरू हो जाएगा। अरे इसी बहाने बचपन की याद ताजा हो जाएगी। उठिए उठिए बापूजी, आप उधर बैठ जाइए। बच्चों उधर बैठ जाओ, जाके जाओ, उठ जाओ, चलो बैठो उधर। चलो भाई चलो, उठो। अरे महाराज, बच्चों के लिए आइसक्रीम लाना। हाँ तो समधी जी, अब ये बताइए हमारा घर कैसा लगा? बहुत अच्छा। हाँ, और सुबह बेटा, तुम्हें कैसा लगा? दादाजी आपका घर बहुत अच्छा है। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं कहना कि ये घर मेरा है। अब ये घर तुम्हारा भी है, इसलिए हमेशा ये कहना कि ये घर बहुत सुंदर है। क्योंकि बेटा, घर सुंदर और मन को शांति देने वाला तब लगता है जब घर की लक्ष्मी इसे प्यार, विश्वास और सच्चाई से जोड़े रखे। जी दादाजी। दादाजी, वो दादी माँ घर पर नहीं है? है ना बेटा, लेकिन वो अपने कमरे में। दरअसल उसके पैर में मोच आ गई है, इसलिए ऊपर है। पाँव में मोच आई है? हाँ। तो मैं जाकर देख सकती हूँ? मुझे उनसे मिलना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि कुछ ही अरसे में तुम्हें दादी से बहुत लगाव हो गया है। क्यों ना करूं?
आप जानते हैं दादाजी, नानू के सामने दादी ने मुझसे कहा था कि इस घर में वो मुझे एक माँ का प्यार देगी। वो प्यार जो मुझे कभी नहीं मिला, जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। वो जब घर आई थी तब उन्होंने ही मुझे प्यार से समझाया था घर क्या होता है, ससुराल क्या होता है, ससुराल की चुन्नर का क्या मतलब होता है। उन्होंने ही मुझे माँ क्या होती है ये समझाया था। आपके पैरों में मोह चाहिए, मैं देख लूं? कोई जरूरत नहीं है। मिलना था ना बात से, मिल लिया ना, अब चलो। तो मैं जाऊं उनसे मिलने? हाँ बेटा। रसिक। जी बाबूजी। सुबह को अंदर ले जा। चलो। तुम लोग आराम से खाना, हाँ? और कोई शैतानी मत करना और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। अरे ये कौन है? सुबह बेटा, तुम अचानक? हाँ दादी, वो मोटू पतलू पड़ाकू है ना, मेरे दोस्त। हाँ हाँ, तो वो कह रहे थे घर देखना है, घर देखना है, इसलिए उन्हें लेकर आ गई। अच्छा। हाँ पर बेटा आने से पहले एक बार बता दिया होता तो। दादी, मुझे नहीं आना चाहिए था। अरे नहीं नहीं बेटा, क्यों नहीं आना चाहिए था? ये घर तुम्हारा भी तो है। वो दादाजी कह रहे थे आपके पैरों में मोह चाहिए, मैं देख लूं? कोई जरूरत नहीं है। मिलना था ना बात से, मिल लिया ना, अब चलो। पैर छू लेती। पैर छू। अरे क्या किया तुमने? हाँ, पागल हो गई क्या? मरोड़ा क्यों बाका पैर तुमने? चलो चलो बापूजी के पास, उनको भी तो पता चले इनके ऋषि के लिए कितनी लायक और होनहार बहू ढूंढी है उन्होंने, जिसमें ना ही तमीज है और ना ही संस्कार। चलो यहां से। देखा देखा बा, एक और ड्रामा। सुबह बंद कर दो इन चोर बच्चों के साथ घूमना। नहीं नहीं काका, आप गलत समझ रहे हो, वो लोग चोर। प्लीज। और एक बात समझ लो, अगर 3 में से किसी एक के पास भी घड़ी मिली ना तो